जो सबसे पहले तो हमारे जो साथी पीछे हैं, तब कुर्सियां पीछे से करके आगे सब बढ़ाएं सभी भाइयों से। आप इधर सामने आ जाइए, वहाँ बैठिए, चलो रखे चक्कर बैठिए। साथियों, आज मोमिन अंसार सभा की ये प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर 3 महीने पे एक मोमिन अंसार सभा की प्रदेश की कार्यकारिणी होती है, जिसमें हमारे सभी जिलों से अहदेदार इसमें शामिल होते हैं। उन्हीं ने क्या किया है अब तक 3 महीने में और आगे क्या करना है, इसके ऊपर ये बात तय होती है साथियों। तो अभी क्योंकि ये प्रोग्राम अभी हम लोग सवेरे से चल रहा है, अभी 2 बजे का जो वक्त दिया गया था सेमिनार का है, और जो सेमिनार के गेस्ट हैं हमारे बीच में, वो लोग तशरीफ ला चुके हैं हमारे बीच में। डॉक्टर अनीस अंसारी साहब हैं, उन्हीं के साथ फैसल खान साहब भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो भी यहाँ पे तशरीफ लाए, उनका भी खैर मकदम करते हैं। आलमीन अली साहब हैं, और आज के वक्ताओं में मोमिन अंसार सभा की तरफ से हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अयूब अंसारी साहब हैं, और हमारे मेरठ से प्रभारी हमारे हबीब अंसारी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, और तमाम सारे ज़िलों से हमारे जितने अहदेदार हैं, हम सबका खैर मकदम करते हैं और इस्तकबाल करते हैं साथी। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तमाम हमारे ज़िलों ने जो बात रखी है अपनी, कि हम लोगों ने SIR में बहुत काम किया, तो साथियों इसके लिए ख़ास करके आप लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वाकई मोमिन अंसार सभा के एक अहदेदार ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और बड़े पैमाने पर काम किया है साथियों। उसी के साथ बीच में बहुत सी दिक्कतें जो आई हैं SIR के फॉर्म भरने में भी, वो भी आप लोगों ने उसका भी अपनी बातों को शेयर किया है। लेकिन इसी के साथ पूरे प्रदेश के अहदेदारों ने हर जिले से सबने एक बात रखी है, वो रखी है कि जो उम्मीद पोर्टल है वफ़्क वाला, उसके लिए तशवीश जाहिर की है कि उम्मीद पोर्टल में हमारी जो वक्फ संपत्तियां दर्ज होना चाहिए वो हम लोग क्या वो दर्ज नहीं हो पा रही है। उसके लिए पूरा वक्त निकल गया है, 5 तारीख तक लास्ट डेट है, लेकिन अब हम लोग कैसे काम करेंगे, वो संपत्तियां कैसे दर्ज होंगी। जैसे कि इसके एक्सपर्ट हमारे बीच में आदिल अंसारी साहब अमरोहा के, उन्होंने बताया कि अब तक के सिर्फ और सिर्फ 30% या उससे कम ही संपत्तियां हमारी दर्ज हो पाई हैं। बाकी की क्या होगा? अगर वो संपत्तियां दर्ज नहीं हो पाती हैं तो हम लोग जैसे बता रहे थे कि अभी ट्रिब्यूनल के चक्कर लगाना पड़ेंगे, वहां से क्या फैसला होगा, कब होगा, वो हम लोग को नहीं पता होगा। उसके लिए खास करके जरूरत है कि एक ही रास्ता है, जबकि ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि डेट नहीं बढ़ाई जाएगी, तो सिर्फ एक ही रास्ता है अध्यादेश का। इसके लिए कुछ भी करना हो, इसके लिए हम लोग को वक्त चाहिए। मोमिन अंसार सभा के तमाम अहदेदारों की बात पर ये बात सही है कि अगर किसी तरह से भी इसमें वक्त नहीं बढ़ाया गया तो हमारे देश की बहुत सी वक्फ की संपत्तियों के लिए हमारे लोगों को दौड़ना पड़ेगा। जो हमारे पुरखों ने अपनी जायदाद को कार खैर में और अपने औलादों के लिए या किसी के लिए भी वक्फ किसी तरह से भी किया था, तो उससे सब लोग महरूम होंगे, परेशानियां होंगी, क्योंकि जब ट्रिब्यूनल के चक्कर लगाना पड़ेंगे तो उसमें कब फैसला आएगा, क्या आएगा, कुछ पता नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग ने ये तय किया है, आज ये तय कर रहे हैं कि इसके लिए हम लोग एक मेमोरेंडम अपने माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को भेजेंगे और एक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी को इसका एक मांग पत्र हम लोग भेजेंगे कि किसी तरह से इसमें इसका वक्त बढ़ाया जाए, जिससे ताकि हम लोगों को इसका इंसाफ मिल सके, इसका हक मिल सके, और जो हमारे बाबा अजदाद ने जो हम लोगों को जो अपनी जायदादें दी हैं, वो जो कार्य खैर के लिए दी हैं, हम उसका सही इस्तेमाल कर सकें साथियों। इसी के साथ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, तो पंचायत के चुनाव में कोई पार्टी की कैद नहीं होती है, लेकिन वो एक ऐसा जरिया है कौम की खिदमत करने का कि हम उसके जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं अपने मोमिन अंसार सभा के तमाम अहदेदारों को जो यहाँ है और जो नहीं आ पाए हैं, जो अपनी जगहों पर हैं, पूरी मोमिन अंसार सभा कैडर से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि वो अब की
पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, कतई मौका न छोड़ें। ये मौका है, आप जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप रहनुमाई कर पाएंगे, तो जब रहनुमाई कर पाएंगे तो जब ऐसी जगहों पहुंचेंगे तो जहां से जब चीजें बढ़ती हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो उसके लिए आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे साथियों। उसके बाद 2027 के चुनाव सामने, 2027 के चुनाव में हम लोगों को अभी से मेहनत करना पड़ेगा, बल्कि सारी पार्टियां जो बहुत बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, बहुत पुरानी पार्टियां हैं, वो सब अभी से मेहनत कर रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, जब हम, सीधी सी बात है, जब कोई कैडर का औहदेदार या जिम्मेदार या सदस्य जब कभी बड़े सदनों में पहुंचता है तो वो अपने लिए भी काम करता है, समाज के लिए भी काम करता है, पार्टी के लिए भी काम करता है साथियों। तो उस तैयारी के तहत मैं कहना चाहता हूं कि मोमिन अंसार सभा के जितने जिले हैं, सब जिलों से कम आप लोग हमें 2-2 नाम इतने मजबूत कैडर के लोगों को दीजिए, जिससे हम लोग अपनी पार्टी से उनको टिकट दे सके, उनको चुनाव लड़ा सके मजबूती के साथ। और एक बात जहन से निकालना होगी साथियों, हमेशा ये कहा जाता है कि चुनाव जब जीतता है आदमी तो पैसे से जीतता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, चुनाव कोई जीतता है पैसे से नहीं, मेहनत से जीतता है। अगर पैसे से चुनाव कोई जीतता होता तो हमारे लखनऊ में मिसाल है डॉक्टर अखिलेश दास जी, मोहन मेहकिन के मालिक हमारी मिसाल है लखनऊ के अंदर। हम जानते हैं कि हमारे लखनऊ का कोई घर नहीं छूटा होगा जो उनका तोहफा उनके घर न गया हो, उसके बाद वो चुनाव नहीं जीतते साथियों। तो पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता है, चुनाव जीता जाता है अपनी मेहनतों से, ताकत से साथियों। उस रास्ते आगे बढ़ना होगा हम लोगों को। कौन कहता है कि चुनाव के लिए हमें बहुत बड़ी पार्टी का टिकट चाहिए? क्या हम लोग के सामने मिसाल नहीं है? हम लोगों ने देखा है हमारे बीच में जो आज दुनिया से बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर रुखसत हो गए हैं, सब पहला चुनाव लड़े थे, हारे थे। तो जब कोई आदमी चुनाव लड़ता है, समाज की दिशा देता है, समाज के लिए संघर्ष करता है, लेकिन जब दिशा देता है वो हारता भले ही है, लेकिन वो अपने समाज का लीडर होता है, उस इलाके का क़यादत करता है साथियों। इसलिए मैं अपने तमाम जिला अध्यक्षों से कहना चाहता हूँ कि हर जिले से हमें 2-2 नाम ऐसे दीजिए जो हम उसको राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी से उसको चुनाव लड़ाएं, उसको टिकट दें। ऐसे टिकट लेने वाले बहुत हैं, जैसा कि सबने देखा होगा डॉक्टर अयूब साहब की पार्टी को, पीस पार्टी को, कि उन्होंने टिकट दिए, जरूरत पे लोग आए, आने के बाद उसके बाद जब खत्म हुआ मामला, जब जीत गए 5-6 लोग, तो सब पार्टी छोड़ के चले गए। तो हम लोगों को ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 10 चाहिए, लेकिन ऐसे चाहिए जो अपनी आइडियोलॉजी वाले होंगे, जो अपने को छोड़ के न जाए, उनके लिए काम करते रहे साथियों। जैसा कि हम उन्हें पहले दिन से लेके चले हैं कि हमें बहुत भीड़, 100 की 1000 की भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन 2 लोग चाहिए, वो हमें ईमानदार चाहिए। तो इसलिए इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस दिन से हमारी मोमिन अंसार सभा का कयाम हुआ, उस पहले दिन से हमारे साथ जो कारवा बना मोमिन अंसार सभा का, तो कौम के मुखलिस लोगों का काफिला, उसके अंदर हर आदमी ईमानदार अपना खून पसीना लगाकर उसने संगठन को सींचा, उसके लिए काम किया साथियों। मुझे बड़ा फक्र है अपने सभी अहदेदारों पर कि उन्होंने अपना तन मन और धन, मेरे बीच में शफीक अंसारी साहब भी बैठे हैं उन्नाव से, और तमाम ऐसे अहदेदार मैं जानता हूं पूरे प्रदेश में, जिन्होंने अगर 500 रुपए की दिन भर में दिहाड़ी की है तो 50 रुपए अपने समाज पे कौम पे खर्चा करा साथियों। ऐसे लोगों को हम लोग नहीं भूल सकते, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे ही लोगों की कौमें कामयाब भी होती हैं साथियों। हम लोग के सामने डॉक्टर अम्बेडकर की मिसाल है। लखनऊ की राजनीति के, लखनऊ के उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान की राजनीति के तहत हम लोग जो देखते हैं उस तरह की सब बातें, तमाम ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उनकी कौम आज सब कामयाब है। तो ये मैं जानता हूं कि तमाम वर्षों के बाद एक बार फिर से हिंदुस्तान के अंदर एक नई अलग जगी है। मोमिन अंसार सभा के जितने हमारे कैडर के लोग जितनी ईमानदारी से काम किया है, उन्होंने आज मोमिन अंसार सभा को जिस अवदान पहुंचाया है, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाला वक्त हमारा राजनीति का भी होगा। जैसा कैडर में आज ये कहा जाता है कि भारत में अगर कोई गैर राजनीतिक संगठन पिछड़ों और दलितों का, पसमानदा का है, तो वो मोमिन अंसार सभा है साथियों।
उसी तरीके से मैं जानता हूं कि इतनी मेहनत करते जाएंगे तो एक दिन ये कहा जाएगा कि एक नींव डाली थी मोमिन साध सभा के लोगों ने एक पार्टी की, वो पार्टी आज आगे बढ़ी है। आज पूरे सर्व समाज की वो पार्टी है जो सभी की हितों की बात करती है, सभी को कायदत देने की बात करती है। आज उसके ऊपर चलते हुए हम लोग को इसको आगे बढ़ाना है साथी। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह मेहनत से काम करते रहिए, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आज हम लोग सीधे रास्ते चल रहे हैं। और हाँ, एक काम हम लोगों को और भी करना है कि हमारे सदस्यता अभियान के तहत हर दिन हमें काम करते रहना है। ठीक है, 1 सितंबर से हमारा सदस्यता अभियान चलता है, शुरू होता है 30 सितंबर को, लेकिन हमारा सदस्यता अभियान हमेशा हर दिन चलता रहना चाहिए। और मोमिन अंसार सभा का जो चैनल है उसको जरूर सबको सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि उससे उसको तक के उनके पास इंफॉर्मेशन सारी पहुंचती रहे आती है। चूंकि अब हम लोगों का वक्त, अभी इसके बाद हमारे साथ मेहमान आना शुरू हो गए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग अभी उस सेमिनार को अटेंड करेंगे। आज के सेमिनार के जो है मुख्य वक्ताओं में हमारे के डॉक्टर अनीस अंसारी साहब हैं, आलमीन अली साहब हैं, अयूब अंसारी साहब हैं, हबीब अंसारी साहब हैं, हमारे बिजनौर से इश्तियाक अंसारी साहब हैं, और मऊ से हमारे शफीकुर रहमान पहलवान साहब हैं। इस तरह के हमारे सवारे वक्ता भी हमारे बीच में दानिश अंसारी साहब अभी तशरीफ ले आए, तो उनके सामने इसको शुरू करेंगे। इसी पर हम लोग काम करेंगे, इसके ऊपर अभी बात करेंगे। और यहाँ तक कि हमसे कहा गया था कि एक प्रस्ताव भी दिया था, अहमद अली भाई ने हमारे कहा था कि मदरसों के मामले में इसके बारे में सोचा जाए, इसके ऊपर क्या करना है। तो और जगह से भी ये बात आई है। अगर हमारे बीच में भी माननीय मंत्री जी आए थे तो उनके सामने भी ये बात रखेंगे, इसका भी हल उनसे पूछने का काम किया जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया।